पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में जब आप आ जाओगे फिर मेरा काम है, तुम मेरी मर्यादा में रहना, मुझसे दूर ना होना, फिर मैं आप करूँगा तुम्हारे सारे काम। कैसे तुम्हें पार करना है वो फिर मेरी ड्यूटी है। अब जैसे परमात्मा ने एक फार्मूले बताए हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। एक तरीका बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, यानी अपने सच्चे दरबार में अपने सतगुरु के पास यहाँ आता रहे, चाहे कुछ भी आपको लोग कहें और कोई छोटी मोटा ऐसा कोई दुख भी आप पर आ जावे, उसमें अपनी हिम्मत नहीं आ रहे और भगवान से दूर मत होना। इसलिए कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे। सतलोक यानी आश्रम में आता रहे जाता रहे, छोटा मोटा कोई उकचुक हो भी जा, हिम्मत नहीं आ रहे। कबीर साहब कहते हैं सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जा, और सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिले किया। फिर फार्मूला बताया है कि द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ जा। और भी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, जो एक बार मेरी शरण में आ गया और गुरुद्रोही हुआ नहीं, फिर उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पार करके ही छोड़ूंगा, समय कितना लग जाए। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा अब परमात्मा ने अपने वचनानुसार उनको निकालना था। यदि वो ब्राह्मण बने रहते, उनमें अभिमान की कमी नहीं थी, और जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान मिल नहीं सकता उन व्यक्ति को। आज से 600 वर्ष पहले ब्राह्मण वर्ग एक बहुत ही उच्च कोटि के माने जाते थे। इनको हमारे क्षेत्र में दादा नाम से पुकारा जाता था, चाहे छोटा सा बालक हो, और बहुत बड़ी महिमा थी इनकी। उस समय परमात्मा ने पहले तो उनकी वह मरोड़ काटी, वो बनाए मुसलमान और हिंदू से उस ब्राह्मण कुल से हटाया। अब वो बेशक मुसलमान बने हुए थे, लेकिन वो तो एक सिंपल मैन थे, गुजारा करते थे अपना, जैसे भी नमाज नमूजों ने बता दी वह कर रहे थे, लेकिन अंतःकरण उनका टूटा हुआ था, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं था। तो परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। यहाँ थोड़ा सा प्रसंग और सुनाना अनिवार्य है कि एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण थे। वो काशी के अंदर अधिकतर ब्राह्मण लोग जो थे वो ऊत भूत की पूजा करते और करवाते थे। सदग्रंथों वेदों और पुराणों से वे दूर चले गए थे। उस महापुरुष ने आकर के वहाँ पुनः वेदों का, पुराणों का आदि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना शुरू किया, जैसा उनको नॉलेज था। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे अपने चेले, उनको संत रूप में उनका एक पहचान बना रखी थी। वैष्णव परंपरा से जो दीक्षित होते हैं वो सारे उनको बाह्य आडंबर करवा रखे थे। लंबा तिलक लगाना, गले में एक तुलसी के मनिये की एक माला डालना, ओनली तुलसी के लकड़ी का एक मनिया होता है। इस प्रकार के लक्षण वाले को वैष्णव संत बोलते हैं। तो 1400 वैष्णव संत बना रखे, वो जगह जगह प्रचार किया करते थे। और जैसे रामानंद जी ने उनको साधना बता रखी थी, वो साधना भी किया करते थे। उन 1400 ऋषियों में से एक
ऋषि थे अष्टानंद ऋषि, और वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर जाकर स्नान किया करते थे। और वहीं वो जंगल सा था आसपास, पहले वन जंगल तो बहुत होते थे सभी जगह। वहाँ बैठकर वो सुबह सुबह स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव जी द्वारा बताई गई साधना को वहाँ घंटों किया करते थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद भी लेते थे, शांत वातावरण में करते थे। उधर से अष्टानंद जी स्नान करके अपनी साधना करने के लिए मृगछाला बिछा के और बैठे थे। परमात्मा सतलोक से आए सशरीर एक शिशु रूप धारण करके, उनके शरीर का इतना तेज था, अष्टानंद जी ने देखा कि ऊपर से कोई प्रकाश का गोला सा आ रहा है। जो ही ऊपर को नज़र उठाई, उसकी आंखें परमात्मा के उस बॉडी के नूर को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। जैसे हम सूर्य की ओर कभी देख लेते हैं गलती से, तो सूर्य के प्रकाश को हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करने के बाद हम क्या देखते हैं कि सूर्य का आकार प्रकाश रहित एक गोला सा अलग दिखाई देता है, और जिधर भी हम करते हैं वैसे ही उधर ही वो दिखाई ही देता रहता है। इसी प्रकार जब उस अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा, एक शिशु, नवजात शिशु दिखाई दिया। प्रकाश रहित शरीर था उस बॉडी का, और पहले वही बॉडी, क्योंकि वो प्रकाश युक्त तो था ही, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त तो उस समय भी था, लेकिन उसके बाद केवल उसका प्रतिबिंब ही दिख रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली और बंद करी, फिर देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के दूसरे कोने में जाकर और सिमट गया, और उसकी आंखों के सामने जो प्रतिबिंब था वो एक बच्चे का सामने घूम रहा था। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरे साथ कोई ये देव ने या किसी प्रेत ने, पितर ने कोई ऐसी घटना कर दी। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव जी से, स्वामी रामानंद जी से इसका समाधान चाहूँगा। तुरंत उठकर चल पड़ा, साधना त्याग दी। अब उधर से नीरू और नीमा प्रतिदिन वहाँ स्नान करने जाया ही करते थे। अपनात्माओं, परमात्मा उस नीरू नीमा को संतान दे सकते थे, इतनी दे देते कि हाथ जुड़वा देते, बस करवा देते उनकी। लेकिन कहते हैं ना, समाज के विचार और भगत और जगत के विचारों में बहुत अंतर हो जाता है। इसी कारण से जगत और भगत का विरोध रहा है। जगत जो परंपराएं निभा रहा है, वो भगत उनको निभाकर आगे बढ़ नहीं सकता। भगत के विचार शास्त्र अनुकूल होते हैं, जगत के विचार अपनी परंपराओं पर आधारित ही रहते हैं। अब यहाँ समाज तो ये कहता है, पहले तो बहुत बुरा हाल था, जिसका कोई पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो ऐसी धारणा बन रखी थी हमारे अंदर कि सुबह सुबह उसके दर्शन भी नहीं करने चाहिए, वो मनहूस व्यक्ति है। ये तो हैं जगत के विचार। और हमारे सूक्ष्म वेद में परमात्मा का दिया ज्ञान वो क्या कहता है कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति हैं। अब यहाँ बात बिगड़ती है कि ये क्या मतलब होया भाई, जिसका संतान नहीं है वो घणे अच्छी किस्मत वाले हैं, और जिनका संतान है वह माड़ी किस्मत वाले हैं। ये 100 की 100 सत्य है। लेकिन जो भक्ति नहीं करते वो चाहे संतान वाले हों और चाहे बिना संतान वाले हों, दोनों ही कर्महीन हैं। और जो शास्त्र अनुकूल भक्ति त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति भी कर रहे हैं तो भी यूजलेस है, वो भी कर्महीन है। शास्त्र अनुकूल साधना,
परम संत से प्राप्त करके, फिर चाहे संतान वाले हों और चाहे ना संतान वाले हों, दोनों ही खुशकिस्मत हैं। अपने आत्माओं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझना। अब बिना संतान वाले क्यों खुशकिस्मत हैं? पुण्यात्माओं, हमारा उद्देश्य, परमात्मा का उद्देश्य आपको इस गंदी दलदल से निकालना है। और आपने जो ज्ञान सुना है, जो परंपरा और जो विचार सुने हैं, वो इस दलदल में फंसे रहने के ही सुने हैं और उन्हीं को आप फाइनल और सत्य मान बैठे हो। एक बार सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे। वो बाहर नहीं आए क्योंकि गर्भ के अंदर बच्चे को अपने पूर्व जन्म के संकट और आने वाले इस जन्म में जो लिखे हुए हैं वो सारे याद रहते हैं कि के दुख आएंगे तेरे ऊपर बाहर जाते। जिस कारण से उसने गर्भ से बाहर नहीं आया। वो 12 वर्ष के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर उससे कहा, सुखदेव तू बाहर आ जा, ये परंपरा खराब मत कर। तब उसने कहा था कि आप के अंदर से निकल रहे ये तीनों गुण या त्रिगुणमयी माया बाहर आते ही अचेत कर देती है, शुद्ध बुद्ध भला देती है। आप अपनी माया को रोको। अब इन्होंने कहा कि देखो, इस माया को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे अंदर गुण भर दिए भगवान ने, लेकिन हम कुछ क्षण के लिए सांस घोट सकते हैं, नहीं तो हमारा शरीर फट जाएगा। ये इतनी देर तक, बस इतनी देर, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हम इसको रोक सकते। तब सुखदेव जी ने कहा, आप इतनी देर रोक दो। कहते, तीनों देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। अब क्या बताते हैं, सुखदे सुख में उपजे, राई सिंह समोय, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोय। अब हम और प्रकरण ना बढ़ा करके आपको जो उद्देश्य है उसको सुनाते। पुण्यात्माओं, सत्संग ध्यानता सुना करो। आप कोई 2000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1500 किलोमीटर से, कोई 800 किलोमीटर से, कोई 500 से, कोई 400 से, और यहाँ आकर भी आपकी अटपट खटपट नहीं मिटती, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे 2-2.5 घंटे हम फिल्म देखा करते पहला, जब इस मार्ग पर ना लगे थे। एतवार के अंदर क्या स्कीम बनाया करते कि VCR लाओगे किराए पर, 100 रुपये लगेंगे और 3 फिल्म लाओगे 3-3 घंटे की हैं, और शाम में चला देते 7 बजे। सारी रात आंख पानी बैठे रहते, ना नींद आती, ना उठ कर जानने जी करता, 9-9 घंटे। और वो जब बैठे रहते, अरे भगवान का अमृत बरसे, 5 मिनट में इधर उधर भागना शुरू कर दे। वो काहे के भगते हैं? ठीक है किसी कोई, क्योंकि यहाँ रोगी ज़्यादा आते हैं, दुखी बहुत। आज कोई सुखी नहीं है संसार में, वैसे तो पहले भी नहीं था, पर ईब तो कर टूट रहा सबके ऊपर। तो यहाँ प्रधानमंत्री बना बैठा और कोई न कोई बीमारी लिए फिर रहा, वो भी तो किसी ना किसी रोग से वो ग्रस्त है, और भयंकर रोग है उसके। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करने वाले साथ साथ रहते, इसलिए वो थोड़ा घिसट रहा है। तो कहने का भाव ये है, वो बात अलग है, कोई बीमार है वो जाओ, बाथरूम भी जाना पड़ सकता है उसको, और कोई जड़ी बूटी लेने भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान दो सत्संग सुनने में। अब हमने आप यहाँ पर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही इस उद्देश्य को लेकर आए। आज जो प्रसंग चल रहा है कि सुखदेव जो था वो बाहर आया, बाहर उसको आने से उस माया का प्रभाव नहीं बना, और उसको अपने भविष्य की याद बनी रही और पिछला इतिहास याद रहा। जब वो 12 वर्ष की उम्र का माँ के गर्भ से निकला, माँ के गर्भ से निकला जब तो छोटा था, बाहर निकलते ही वो एकदम 12 वर्ष की आयु जितना शरीर उसका एकदम उभर गया। अब सुखदेव ऋषि के पिता थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने देखा कि बेटा हो गया, और उसको पता चलते ही वो दौड़ा दौड़ा आया। तब तक सुखदेव उठकर चल पड़ा। व्यास जी ने कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, बैठ जा, रुक जा। तब उसने कहा, देखा नहीं अपने पिता की ओर, चलते चलते कह रहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, ऋषि जी कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा।
सुखदेव ने कहा कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप बन लिया और ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन चुका हूँ। ये बूढ़ा बुरा झंझट है। ना जाने ये कितने युगों से आप और हमारा संस्कार उलट पुलट चल रहा है। अब के मैं इससे पीछा छुड़वाऊंगा, और यदि मैं आपको देखूंगा तो मेरी ममता आप में बन जाएगी। यूं कह कर के वो पिछले संस्कार से उसकी कोई बैटरी चार्ज थी, उसमें आकाश में उड़ जाने की सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से थी। वो आकाश में उड़ गया, आगे जाकर अपनी और नाल काटी और पत्ते पुत्ते लपेट कर जंगल में घूमने लग गया। ये लंबी कथा है, हम उस प्रसंग पर आते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुतम। पुणात्मा और परमात्मा का ज्ञान है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है।